Hello friends, welcome to my YouTube channel Pathway to UPSC. Today in this video we talk about polity, all important themes which is asked by UPSC every year. तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि पॉलिटी के वो कौन कौन से थीम हैं जो हर बार यूपीएससी पूछता है और इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन, ये जो भी आज मैं थीम आपको बताऊंगा उसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन, एक दो हर साल क्वेश्चन आता है, या फिर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर न्यूज़पेपर से आया हो, पर ये थीम से हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे, तो पहला है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से हर बार एक ना एक क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में, मेंस में आते ही आते क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे हर बार यूपीएससी आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, और हर साल इससे न्यूज़पेपर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चन, जैसे कोई भी न्यूज़ आर्टिकल या फिर कोई भी ऐसे न्यूज़ जो चल रहे हैं हमेशा से न्यूज़पेपर में जो चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे क्या फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है, या फिर डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल यूपीएससी पूछता है फंडामेंटल राइट्स से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे मेंस में 2-3 क्वेश्चन हर बार रहते हैं और प्रीलिम्स में भी रहते हैं। फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। डीपीएसपी, इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स मेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, ठीक है। ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट है जिससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर 6th हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। यूपीएससी हर साल अगर पूछता भी है तो ये दोनों अमेंडमेंट से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। फिर 7th हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेचर, इसमें से जैसे लोकसभा, राज्यसभा में डिफरेंस पूछ देगा, या फिर इनके पावर बताओ, इनका कैसे इलेक्शन होता है ये बताओ, ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं ये बताओ। इनसे हर साल क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर 8th हम लोग बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, ठीक है। इससे हर साल मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म में डिफरेंस पूछ देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। या ये दोनों का पूछ देगा कैसे होता है, कहाँ से, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह ये पूछ देगा, ठीक है। और ये मैं जितना भी अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल दिया, या फिर ये 42nd एंड 44 एग्जाम्पल दिया, ये शेड्यूल का एग्जाम्पल दिया, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, ठीक है। जैसे मैं भी बता रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, तो इससे पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ये सब टॉपिक पे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हर साल, और अभी भी यूपीएससी, आगे भी यूपीएससी इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी आप जाके देख लो जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है, इसमें से जितना ही मैं आपको थीम बता रहा हूँ, इससे हर साल, इससे इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 9th हम लोग बात कर लेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है, जैसे कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बिल कैसे पास होता है, ठीक। ये पार्लियामेंट्री कमेटी दे देगा, जैसे स्टैंडिंग कमेटी है, बहुत सारी कमेटी है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है, और इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आता नहीं से क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का यूपीएससी का ये मतलब हर साल ऐसे ये थीम है जो यूपीएससी को बहुत पसंद है और यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये फेवरेट थीम है जो भी हम आपको बता रहे हो यूपीएससी के, ठीक है। 10th हम लोग बात करेंगे जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके रिट्स पूछ देगा, एप्लीएट पूछ देगा, जुडिशियल रिव्यू पूछ देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूछ देगा, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन मतलब अगर आता भी है जुडिशरी का तो ज़्यादा उनका फेवरेट टॉपिक ये सब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक जुडिशरी से उसका यही है, रिट्स है, एप्लीएट है, जुडिशियल रिव्यू है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि यार देखो मैंने देखा इससे हर साल क्वेश्चन पूछा भी है और पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। फिर 11th हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव का, जैसे गवर्नर है, कैग है,
यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछ देता है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछ देता है, मतलब चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट पूछ देता है, पावर पूछ देता है, प्रिविलेजेस पूछ देता है, अटॉर्नी जनरल पूछ देता है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव पूछता भी है तो उसका ये फेवरेट टॉपिक है जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछता है। फिर टाइप्स ऑफ रिट्स पूछ देता है, ठीक, जैसे कि ये जो हम लोग का 4 टाइप ये रिट्स हैं वो पूछ देता है यूपीएससी हर साल। मैंडेमस है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्रेंटो है, हैबेस कॉर्पस है, ठीक है, ये हमेशा यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। फिर 14 का बात करेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जैसे आरओपीए एक्ट 1950, आरओपीए एक्ट 1951, इससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन का पूछेगा, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है हर साल। ठीक है, पहले पूछ चुका है। फिर हम लोग 6 बात करेंगे 15 बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, पंचायती राज पूछ देता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूछ देता है, जैसे कि ये अर्बन का है। ठीक है, ये अर्बन है, ये रूरल है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर 16 हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप इन इंडिया, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 17 बात करेंगे इम्पोर्टेंट कमीशन एंड कमेटीज इन इंडिया, जैसे सकारिया कमीशन हो गया, रंगाराजन कमेटी हो गया, ठीक है, एसएनआर कमेटी हो गया, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर बार। ठीक है, अगर पूछता भी है तो ज़्यादा उसका ये फेवरेट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर 18 हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल, जैसे फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, यूपीएससी हर बार जिससे क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा भी बिल में पहले तो इससे पूछ चुका है, अगर आगे पूछेगा भी तो फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट बिल क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, कैसे ये पास होते हैं, इसका पास होने की क्या क्राइटेरिया है, इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सा बिल कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, लोकसभा में होता है या नहीं होता है, लोकसभा रोक सकता है ये बिल अपने पास या राज्यसभा रोक सकता है, या उस पर कुछ राज्यसभा चेंजेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, वही इस पे ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये है कुछ फेवरेट थीम यूपीएससी का जिससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है एक नए क्वेश्चन। ये सब पूरे टॉपिक से रहता है, इसी टॉपिक से हर साल जितना भी मैंने आपको 18-19 थीम बताया है, इससे हर बार यूपीएससी एक नए क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़े हो, अगर आपको पॉलिटी में आप प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, तो मैं जितना भी 19 थीम बताया हूँ आप इसको तो ज़रूर पढ़ो। आप सब कुछ छोड़ दो, मतलब पॉलिटी में आप सब अवॉइड कर दो, पर ये जो आपका 19 थीम है इसको प्लीज़ अवॉइड मत करना। ठीक है, अगर यूपीएससी को न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन पूछता है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप न्यूज़पेपर से भी जो भी आर्टिकल या जो भी एडिटोरियल से क्वेश्चन वो पूछेगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कोई भी एडिटोरियल, कोई भी आर्टिकल अगर आता है तो ये इसी थीम से आता है, इसी थीम से रिलेटेड वो वहाँ पे कोई भी न्यूज़ या कोई भी एडिटोरियल आता है तभी यूपीएससी पूछता है, और उसको इससे लिंक करके यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो ये पूरा थीम है, पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट थीम है जो हर बार आता है यूपीएससी में। तो प्लीज़ आप इसे देखना, आप इसे पढ़ना, और अभी आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की तरफ से मेरे लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आगे चल के बहुत सी ऐसी यूपीएससी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, जैसे कि अभी पॉलिटी थीम का बात किया, अभी चल के आगे इकोनॉमी के थीम का बात करेंगे, गवर्नेंस का बात करेंगे, आईआर का बात करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट का बात करेंगे, हिस्ट्री का बात करेंगे, ठीक, बहुत से जैसे साइंस एंड टेक है उसका बात करेंगे। आगे चल के अभी और भी इससे वीडियो आएंगी यूपीएससी से रिलेटेड, एक स्ट्रेटजी के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। आगे चल के इस पर मैं सीसेट के भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी के भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल पे बने रहो, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।